जब मुकाबला हो बांग्लादेश और श्रीलंका का, तो मुकाबले में विवाद के साथ साथ टिप्पणी एक दूसरे से या फिर रोमांच सब देखने को मिलता है। वैसे तो मुकाबला जीत और हार में काफी ज्यादा अंतर है बांग्लादेश और श्रीलंका में, क्योंकि श्रीलंका बहुत ज्यादा आगे है उनसे। लेकिन एक चीज और है उसमें कि कल जो मुकाबला हुआ उसमें बांग्लादेश ने पहली बार श्रीलंका को वर्ल्ड कप के इतिहास में हरा दिया, और वर्ल्ड कप के इतिहास में पहली बार हराया है। और शायद स्कोर ही उतना ज्यादा नहीं बना था, और नहीं बनने का कारण एक और भी हो सकता है, क्योंकि उनके बल्लेबाज जो एंजेलो मैथ्यूज सबसे भरोसेमंद प्लेयर है, सबसे अनुभवी टीम में प्लेयर है, उनको टाइम आउट दे दिया गया। और वो टाइम आउट ही विवाद का कारण बना कल के मुकाबले में। और कहीं न कहीं ये पुरानी विवाद ही है जिसको लेकर कहा जा रहा है कि शकीब अल हसन फेयर प्ले नहीं किए या फिर खेल भावना का परिचय नहीं दिए। तो ये हो सकता है ऐसा भी कि यही कारण हो सकता है कि शकीब अल हसन नहीं लेकिन देखिए शकीब अल हसन का इतिहास रहा है कि वो फेयर प्ले में कभी आ नहीं सकते। उनका हमेशा से, या फिर बांग्लादेश प्रीमियर लीग देखिए या फिर कोई लीग मैच देखिए, वहाँ पे हालांकि इंडिया में ऐसा नहीं करते, इंडिया के अगेंस्ट वैसा नहीं करते और दिखते भी नहीं वैसा करते, क्योंकि उनको पता है कि किससे पंगा लेना और किससे किससे नहीं लेना है। वो अलग जगह है कि शकीब अल हसन अपने आप में थोड़ा ज्यादा अग्रेसिव है, तो ये काम नहीं करना चाहिए था। क्योंकि जब मुकाबला हुआ 25वें ओवर की 5वीं गेंद पर, तो जहाँ पे ये आउट होता है समर विक्रम, तो उसके बाद बल्लेबाजी करने आ रहे थे एंजेलो मैथ्यूज, और कमेंटेटर के अनुसार वो, हम आपको बताए थे कि वो समय से पहले पहुंच गए थे। 2 मिनट का समय होता है क्रीज पर आने का, लेकिन वो 2 मिनट से पहले पहुंच चुके थे। जैसे ही वो क्रीज पर पहुंच के तैयार हुए, तो तैयार हुए तो सारे बल्लेबाज क्रीज पर आने के बाद ही हेलमेट पहनते हैं। अक्सर ज्यादातर बल्लेबाज यही होते हैं, कोई बल्लेबाज अंदर से पहन के आता है, लेकिन यह जैसे ही पहनने के लिए तैयार हुए तो जैसे ही खींचे उनका हेलमेट का जो स्ट्रैप था वो टूट गया। वो टूटा ना, तो उन्होंने अंपायर से कोई गुफ्तगू नहीं की। अंपायर ने भी देखा था, तो उन्होंने अंपायर से कोई गुफ्तगू नहीं की और डायरेक्ट अंदर से दूसरा हेलमेट बना लिया। खैर स्पिनर बॉलर था, वो एक गेंद खेल सकते थे, लेकिन उनको ये बात सही में ध्यान में नहीं था। या फिर कौन इतना बात को सोचेगा कि कोई हमको टाइम आउट ले लेगा इस थोड़ा बहुत हरकत के लिए। तो वो इस बात को ध्यान में नहीं रखते। तो वहीं पे पास में खड़े थे नजमुल हसन संतो, जो बांग्लादेश के उप कप्तान भी थे शायद। वो जाके अंपायर से कुछ बात करते हैं, तो फिर अंपायर भी हंसते हैं, लेकिन उसके बाद शकीब अल हसन जाते हैं। स्टंप बैंक में ये सब रिकॉर्ड भी होता है। शकीब अल हसन के पास नजमुल हसन संतो जाता है और शकीब अल हसन को बताते हैं कि क्या हम टाइम आउट ले सकते हैं इनको, क्योंकि ये ज्यादा समय ले रहा है ऐसा करके। तो नजमुल हसन संतो जब बोलते हैं तो शकीब अल हसन अंपायर के पास हंसते हुए जाते हैं और बोलते हैं कि मैं हंसते हुए दिख रहा हूँ, लेकिन मैं सीरियस हूँ, मैं इनको आउट लेना चाहता हूँ। ऐसा करके अंपायर भी उनसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मैथ्यूज से। और मैथ्यूज हंसते हुए अंपायर की तरफ देखते हैं कि अंपायर भी शायद मजाक कर रहे होंगे, और उसी रिएक्शन के साथ। लेकिन फिर जब दूसरी बार अंपायर बोलते हैं उनसे, तो मैथ्यूज थोड़ा सीरियस होते हैं। तो मैथ्यूज अंपायर से अगर बात बोलते हैं, तो अंपायर कहते हैं कि हमने इनसे रिक्वेस्ट किया है, आप भी जाकर एक बार रिक्वेस्ट कर लीजिए। हो सकता है अगर शकीब अल हसन अपना अपील वापस ले ले तो हम आपको नॉट आउट दे सकते हैं। तो वो शकीब अल हसन के पास गए, लेकिन शकीब अल हसन ने बिल्कुल अपील नकार दिया। और अंपायर के अनुसार, जब अंदर जो अंपायर थे, अंपायर रेफरी के अनुसार बोला गया कि हमने शकीब अल हसन से 2 बार रिक्वेस्ट की। एक बार रिक्वेस्ट किया जाता है कि आप अपना अपील वापस ले लीजिए, तो वो अपील वापस नहीं लेते हैं शकीब अल हसन। और शकीब अल हसन इसी के साथ, मतलब कि जितने खराब गेम प्ले होता है, मतलब जितना खेल भावना को ठेस पहुंचाने वाला काम होता है शकीब अल हसन। तो मैं एक तरह से बोलना चाहूंगा कि जो बांग्लादेशी लोग या फिर अलग जो लोग इसको सही बता रहे हैं, तो अदर मामले में भी उसको सही बताइए। अब अगर आप क्रिकेट के नियम के अनुसार जाते हैं, हाँ क्रिकेट के नियम के अनुसार मैच आउट थे, लेकिन एक होता है फेयर प्ले, जिस तरीके से होता है खेल भावना का परिचय देना, ये सब होता है। तो अगर आप खेल भावना का परिचय ना देते हुए आप हमेशा, अगर आपका प्लेयर सही कर दे तो वो सही है और दूसरा प्लेयर गलत करे तो गलत है। कुछ बांग्लादेशी प्लेयर लोग, एक समय था आरिफ शेख,
जो नेपाल के विकेट कीपर थे, उन्होंने किसी प्लेयर को रन आउट नहीं किया था। तो कुछ बांग्लादेश के बहुत सारे प्लेयर्स या फिर बहुत सारे दर्शक या फैंस लोग कमेंट कर रहे थे कि हाँ, आरिफ शेख ने बहुत अच्छा खेल भावना का परिचय दिया, खेल भावना का परिचय बहुत अच्छा। और आज वो बोल रहे हैं कि जो सबके प्रदर्शन ने किया वो सही है। प्लीज ही से बल्लेबाज का अपने रिलीज करना है। उसके बाद मुकाबले में आगे क्या दिखा सकता है, बल्लेबाजी करना है आउट कर देते हैं, तब आगे जाकर बहुत सारा विवाद खड़ा होता है। लेकिन यही कारण है सबसे ज्यादा विवाद होता है। इससे मुकाबले का कोई वर्ल्ड कप में नहीं फर्क पड़ा। हमको नहीं लगता कि बांग्लादेश टीम क्वालिफाई करेगी और श्रीलंका की टीम क्वालिफाई करेगी। और मैं ये भी जानता हूँ कि बांग्लादेश और श्रीलंका की टीम चैंपियन ट्रॉफी के लिए भी क्वालिफाई नहीं करेगी, क्योंकि अभी इंग्लैंड के पास 2 मुकाबले हैं और दोनों हो सकता है कि इंग्लैंड की टीम मुकाबला जीत जाए, क्योंकि एक मुकाबला उनका पाकिस्तान के साथ है और एक मुकाबला कोई वीक टीम से नहीं होगा। जहां तक हमको पता है नीदरलैंड से।